चलिए, सेवेंथ हाउस लिब्रा, लॉर्ड इसका वीनस है। अब तुला कहते हैं इसको हिंदी में, तुला एसेंडेंट वाले लोग, तराजू इसका साइन है। तराजू ही बताता है कि ये बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहा है। सिंपल वर्ड में ये बात समझ लीजिए, 7 नंबर आपकी कुंडली में जहां पर भी लिखा है वो हिस्सा आपकी लाइफ में बैलेंस ही करता रहेगा, डोलता रहेगा, इधर उधर इधर उधर। आप कभी भी इसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग 6 नंबर वाले लोग हैं, जो लोग 6 असेंडेंट वाले लोग हैं, उनका साथ कहाँ चला गया? सेकंड हाउस। सेकेंड हाउस। क्या ये अपने फाइनेंसेस को कभी मैनेज कर पाए हैं, अपनी इनकम को मैनेज कर पाए हैं? नहीं सर। नहीं, कभी नहीं कर हमेशा पाएंगे। हमेशा झोला झुलता रहेगा फाइनेंस के बारे में। जहां पर आपका 7 नंबर है उठा के देख लीजिए किसी की भी कुंडली में, कोई भी पर्सन, किसी भी असेंडेंट का पर्सन अपने 7 नंबर को उठाइए और देखिए और बताइए मुझे, क्या मैंने सही बात बोली है या नहीं बोली? आप बैलेंस कर ही नहीं पाए। ये बात से मैं इसके लिए कहूंगा कि मेरा वृश्चिक राशि का लग्न है, स्कॉर्पियो का, और मेरा 7 नंबर जो है 12th हाउस में आता है। हाँ, अगर तो आप वृश्चिक राशि वाले, राशि नहीं, आप असेंडेंट की बात कीजिए, मैं सॉरी असेंडेंट की सॉरी, बात कर। नहीं सॉरी, असेंडेंट मेरा वृश्चिक है, और मेरा 7 नंबर आता है वो 12th हाउस में आता है। तो जो भी मतलब फाइनेंस के लिए मैं इन्वेस्टमेंट भी कर देता हूँ या कुछ मेडिकल का थोड़ा इशू रहेगा तो उसमें हमेशा अप एंड डाउन रहता ही है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। रहेगा। ये बात क्लियर है। और कोई बताइए, सबकी कुंडली तो सबके पास है, किसी का, किसी की कुंडली ऐसा तो नहीं है जिसमें 7 नंबर लिखा ही नहीं है। सबकी कुंडली सबके पास है। इसका लॉर्ड है वीनस, तुला राशि इसको कहते हैं। बैलेंसर, ऐसे लोग आपको मिलेंगे, 7 नंबर असेंडेंट वाले लोग बहुत अच्छे बैलेंसर होते हैं। ये लोग चीजों को बैलेंस करते हैं, बातों को बैलेंस, दो लोगों की झगड़ा हो रहा है, वहां जाएंगे, दोनों में सुलह करवा देंगे। फैमिली में कोई कलेश हो रही है, वहां पे सुलह करवा देंगे। मतलब दोनों ही सब तरफ से चीजों को बैलेंस करना। डिबेट, किसी भी डिबेट में अपनी बातों को कैसे आगे रखा जाता है इनको अब पता है। चार्मिंग पर्सनालिटी होती है इनकी, स्माइल इनकी अच्छी होती है, लोग इनसे बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं। लुक्स के लिए हमेशा ये अपना कुछ ना कुछ लुक्स चेंज करते रहेंगे, अपने लुक्स को हमेशा एनहांस करते रहेंगे टाइम टू टाइम। अट्रैक्शन इनमें रहता है, कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा है, ये चाहें तो आपको किसी भी चीज के लिए कन्विंस कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंसेस, मॉडर्न ट्रेंड्स को समझना और कैसी चीजें मूव ऑन कर रही हैं, कैसी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इन चीजों को समझना, जानना, एक्सेप्ट करना, अडॉप्ट करना, ये सारी चीजें इनके अंदर रहती है। लव एंड रोमांस इनकी लाइफ का प्रायोरिटी रहता है। पीस लविंग लोग, डिप्लोमेटिक पर्सनालिटी रहती है इनकी, लॉजिकल लोग हैं, ऑनेस्ट हैं बहुत दिल से, फैशन और स्टाइल को हमेशा लेकर के चलते हैं। इमोशनली इनसेंसिटिव, प्रोकास्टिनेशन इनकी लाइफ का हिस्सा है। यूज बाय अदर्स, क्यों? क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा ओवर लव वाली कैटेगरी में आते हैं, तो बहुत बार लोग इनको यूज कर जाते हैं। अब मुझे बताइए, अगर 7 नंबर असेंडेंट है किसी का, तो 7वीं घर में, इनके स्पाउस के घर में कौन सी राशि आएगी? सर 1 नंबर। 1 नंबर से रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इनके स्पाउस की लाइफ में आएगा? हाँ, ये सर। 1 नंबर के मार्च जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए, क्या वो इनकी स्पाउस की लाइफ में आएगा? हाँ, आएंगे सर, मार्च का है ना 1 नंबर। तो जब हम प्रेडिक्शन वृश्चिक कर रहे राशि के। होंगे, जब हम प्रेडिक्शन कर रहे होंगे तो हमें वो अगर 1 नंबर की कारक तत्व पता है तो हम बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में जो आपका स्पाउस है वो किस टाइप का होगा।
सर फ्रिक्शन आपने इसका कीवर्ड बताया था, तो मतलब रिलेशनशिप में फ्रिक्शन रहेगा इनके? ऑलवेज 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 ऑलवेज। It is not easy for them to balance their married life. मैं वही बता रहा हूँ ना, अगर आपने सिर्फ किसी एक नंबर को समझा, किसी एक राशि को समझा, इससे आप हजारों प्रेडिक्शन टेक्निक्स खुद निकाल सकते हैं और ऐसे ऐसे प्रेडिक्शंस आप कर सकते हैं कि सामने वाले मना कर ही नहीं सकते, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सर मैं कुंडली के अंदर देखता हूँ, अगर किसी का लिब्रा असेंडेंट है तो उनके स्पाउस के साथ मतलब बैलेंस रहता है। ये असेंडेंट ही बैलेंस वाला है तो वो असेंडेंट कर देते हैं स्पाउस के साथ। हाँ, बाय चांस बाय डिफॉल्ट कभी नहीं, मार्क्स कहाँ पे उसके ऊपर वो मतलब डिपेंड मैं रहेगा। आपको बताता हूँ, बैलेंस वही बात है ना, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि यहाँ बात वो नहीं हो रही कि आपका रिश्ता टूटेगा, यहाँ बात हो रही है स्पाउस रिलेटेड फ्रिक्शन, मतलब उनकी जो पर्सनल लाइफ है स्पाउस से रिलेटेड। जब मेरे पास कुंडली आएगी तो मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाऊंगा। आप जब चार्ट्स में देखेंगे कि अगर मैंने बोला है फ्रिक्शन तो किस चीज की फ्रिक्शन, मैंने अभी पूनम जी को भी बताया था कि जो मेरा वर्ड है, इस वर्ड से ज्यादा आप उस टेक्निक पे काम करेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैंने इस वर्ड को यूज किया है, फ्रिक्शन, गर्मी, जितनी जो वर्ड्स को मैंने यूज किया है ना, अगर आप उस वर्ड को पकड़ें, समझें और चार्ट्स में प्रैक्टिस करें, मिनिमम 50 चार्ट, अगर आप 50 चार्ट में प्रैक्टिस कर चुके हैं वन नंबर को, उसके बाद आप आकर के मुझे बताइए कि मैंने क्या बोला है। कोई भी एक सूत्र जो मैं आपको बता रहा हूं, हम ये देखकर नहीं बता सकते कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी है, हमने किसी से पूछा बोला अच्छी है, हाँ तो अच्छी है, ऐसे नहीं होगा। ये डेप्थ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो ये एक एक्चुअली अनदर कोर्स का पार्ट है जो साइंस के साथ मैंने ऐड किया हुआ है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो वो आ रहे हैं, तो आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे कोर्स का पार्ट है जो कि कहते हैं हम ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन होता है, जहां पर कोई प्लैनेट का काम नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ किसी के एसेंडेंट को पूछा और सारी बातें आप सिर्फ एसेंडेंट से बता रहे हैं, सिर्फ एसेंडेंट्स, और कोई चार्ट नहीं, कोई डिग्री नहीं, कुछ नहीं, तो वो उस कोर्स का पार्ट है। खैर छोड़िए, उस पे हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग साइंस को समझेंगे। इनडिसिसिव, लर्ड इजीली, ओवर एनालिसिस करने वाले लोग, बहुत ज्यादा सोचने वाले लोग होते हैं 7 नंबर असेंडेंट वाले लोग, चैटर बॉक्स होते हैं, लेजी लोग होंगे अपने काम में, मतलब ये ना चाहते हैं कि चीजें थोड़ी सी बैठे बैठे काम हो जाए।